भारत के राजनयिक क्षितिज त्यागी बेहद चर्चा में छा गए हैं। जेनेवा में हुए मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कश्मीर का नाम लेने पर पाकिस्तान की ऐसी क्लास लगा दी है कि लोग सोशल मीडिया पर इस राजनयिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पाकिस्तान को लताड़ते हुए इंडियन डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया है और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि वह विदेशी अनुदानों पर जिंदा रहने वाला एक असफल देश है। पाकिस्तान को लताड़ने वाले इस इंडियन डिप्लोमेट के बारे में हम भी आपको बताने जा रहे हैं। क्षितिज त्यागी 2012 बैच के IFS अधिकारी हैं। वो जनवरी से जेनेवा के UN में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर हैं। इससे पहले वह 1 साल तक जेनेवा में UN में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव थे। क्षितिज त्यागी ने IIT खड़गपुर से थर्मल एनर्जी और पर्यावरण इंजीनियरिंग में MTech किया है। भारतीय विदेश सेवा में आने से पहले उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम भी किया। उन्होंने 2012 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। अब हम आपको क्षितिज त्यागी का वो पूरा बयान सुनाते हैं जो उन्होंने जेनेवा में पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कही है। भारत पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए निराधार और दुर्भावनापूर्ण संदर्भों के जवाब में जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। ये देखकर अफसोस होता है कि पाकिस्तान के तथाकथित नेता और प्रतिनिधि उसके सैन्य आतंकवादी तंत्र द्वारा सौंपे गए झूठ को लगातार फैला रहे हैं। पाकिस्तान OIC को अपना मुखपत्र बताकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा बने रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सफलताएं दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने की सरकार की प्रतिबद्धता में लोगों की भरोसे का प्रमाण है। एक ऐसे देश के रूप में जहां मानवाधिकार का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित शरण राज्य की नीतियों का गठन करता है और जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों को बेशर्मी से पनाह देता है, ऐसे पाकिस्तान को किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए। भारत के प्रति अपने अहितकारी जुनून के बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का समय एक ऐसा असफल देश बर्बाद कर रहा है जो अस्थिरता पर पनपता है और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान पर जीवित रहता है। इसकी बयानबाजी से पाखंड, इसके कार्यों से अमानवीयता और इसके शासन में अक्षमता की बू आती है। भारत का ध्यान लोकतंत्र, प्रगति और अपने लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वे मूल्य जिनसे पाकिस्तान को सीखना अच्छा रहेगा।